गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 11.1। ठीक है, 11.1 में क्या दिया हुआ है देखिए। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, 7.6 मीटर लंबा। तो आपको क्या करना है, एक रेखा लेनी है 7.6 मीटर लंबी। ठीक है, देखिए आपको स्केल से ऐसे लेनी है। ये 7.6 यहाँ से लेकर आपको ये लेनी है 7.6। ये देखिए 7.6 यहाँ तक आ गई। ठीक है, आपने 7.6 सेंटीमीटर कोई लंबी रेखाखंड ले लिया। ये हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया ए, ये नाम हो गया आपका बी। ये 7.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और भागों को मापिए। इसी को मुझे 5:8 में विभाजित करना है। और आपको ये बताना है, जब आप इसे विभाजित करते हो ना, तो ये दोनों जो भाग होते हैं उनकी दूरी कितनी रह जाती है, कितने कितने सेंटीमीटर के रह जाते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या है कि आप ए को कोई केंद्र मानकर आप क्या करोगे, ए को केंद्र मानकर, ठीक है, न्यून कोण बनाओगे। न्यून कोण देखिए क्या होता है, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है, तो आप देखिए 90 डिग्री जो एंगल बनता है ना, वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट में बनता है। क्लियर है, 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो आपका सीधा बनता है। ठीक है, तो आप न्यून कोण 90 डिग्री से कम, तो कम यहाँ कितने भी ले लो आप, कम आप कितना भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने ये न्यून कोण बनाया, ए को केंद्र मानकर मैंने क्या किया, कोई भी 90 डिग्री से कम की रेखा खींच दी, सीधी रेखा ले ली मैंने। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें ये क्या दिया हुआ है कि 5:8 में विभाजित करता है। तो मैं क्या करूँगी, 5 + 8 कितना हो जाएगा मेरा 13। तो मुझे इसको कितने भाग में बांटना है, 13 भागों में। कैसे देखिए, मैं क्या करूँगी, स्केल लेकर, ठीक है, स्केल लेकर ये जितना भी है ना, सबको 1-1 सेंटीमीटर इक्वली विभाजित करना है। इक्वली 1-1 सेंटीमीटर की 13 चाप लगा दो आप। 1-1 सेंटीमीटर कितनी चाप लगानी है हमें, 13। ठीक है, मैंने कितनी चाप लगा दी, 13 चाप लगा दी। उसके बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12 और x13, इसको नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको b को x13 से मिलाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, अब हमने क्या किया, b को किससे मिलाया, x13 से मिला दिया। ठीक है, b को x13 से मिला। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, x13 को केंद्र मानकर, ठीक है, x13 को केंद्र मानकर मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई एक आर्क खींच दी। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अब यहीं से ऐसे ही मैंने यहाँ किया, ऐसा ही मैं यहाँ करूँगी। x5 को केंद्र मानकर, x5 को ही केंद्र क्यों माना, क्योंकि हमें ये 5:8 में विभाजित करनी है। ठीक है, मैंने ये रेखा खींच दी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैंने एक यहाँ पर आर्क खींची। ठीक है, अब इस x5 को मैंने यहाँ पर कहीं भी मिला दिया। ठीक है, अब ये देखिए, जो मैंने यहाँ इसको वो मिलाया था, उसके बाद मैं क्या करूँगी, आपको जो आर्क लगानी है ना, वो आपको इतनी वाली लगानी है। ठीक है, आपने जितनी यहाँ से ली थी ना, इसका भी तो कोई रोल है कि अगर आपने यहाँ से कोई लाइन खींची है, तो आप क्या करोगे, इतनी ही चाप खोलकर यहाँ पर एक आर्क लगाओगे। ठीक है, आपने यहाँ पर एक आर्क लगा दी। ठीक है, इस आर्क को नहीं मानना आपको इस वाले आर्क को मानना है। ठीक है, आपको ये जो है, ये हाफ सर्कल तो आपको सेम इसी के जितना ओपन करना है। उसके बाद आपको इसकी जो डिस्टेंस है ना, वो मानकर आपको एक आर्क लगानी है। अब आप क्या करोगे, x5 को आपको यहाँ से
इस चाप से क्रॉस कराना है। ठीक है, ठीक है, हो गया, ये बिल्कुल मिल गया आपका। ये कोई नाम दे दीजिए आपने, ये सी नाम दे दिया इसको। इसको क्या नाम दे दिया? सी नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये सी हो गया अब हमारा। अब ये देखिए, आपको ये पता करना है कि ये ग्राफ मेरा बिल्कुल सही है या गलत है। तो सही और गलत का पता कैसे चलेगा कि ये जो बी और एक्स की 1 3 है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के अगर समांतर आ जाए, बिल्कुल सीधी आ जाए एक दूसरे के, अगर बिल्कुल सीधी अगर आती है तो ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। और अगर समांतर आ जाए तो आपका ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल ठीक बना हुआ है। ठीक है, इससे ये पता चलेगा। अब हमें क्या निकालना था, उसने ये कहा था कि ये 5:8 में विभाजित तो करती है, उसके बाद आपको इनकी दूरी भी निकालनी है, मतलब AC और BC का मान भी बताओ कितना आता है। तो AC और BC का मान निकालना हमें। पहले हम क्या करते हैं, एक मान निकाल लेते हैं, उससे हमें दूसरा भी मान पता चल जाएगा। देखिए ये मेरा आया है 4.8 आया है, 4.8। ये मेरा कितना आया है, 4.8। BC का मान कितना आया मेरा, 4.8 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, ये वाला देखना है। ये मेरा आया है 2 ये है 2.8, ये भी क्या है मेरा 2.8। तो मेरा AC का मान कितना आया है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप टोटल करते हो, A भी निकालते हो, तो देखो क्या ये पूरा आ रहा है, 7.6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा बिल्कुल सही ग्राफ बना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या लिखनी है, इसकी रचना लिखनी है। क्या लिखनी है हमें, रचना। तो रचना कैसे लिखेंगे, रचना लिखते टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, रचना। जब आप इसकी रचना लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, आपने AB जो है, AB रेखाखंड कितना खींचा था बेटा, रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है बेटे, दूसरा आपने क्या किया, फिर आपने A को केंद्र मानकर, A को जो चीज आपने की थी ना ग्राफ बनाने में, रचना में कंफ्यूज मत हो जाना, आपने जो चीज की है ना इसके अंदर, आपने क्या किया, A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण ड्रॉ किया था, तो आपको वही लाइन लिखनी है जो आपने किया है। A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाया तथा AX को समान 13 भागों में बांटा, 13 भागों में बांटा। ठीक है, 13 भागों में मैंने इसको बांट दिया। अब थर्ड देखना है, ये 13 भागों में बांट दिया मैंने, X1 X2 X3 इसको नाम दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट B को X13 से मिलाया, B को X13 से मिलाया। ठीक है, मिलाने के बाद मैंने क्या किया, X13 को केंद्र मानकर X13 को मैंने क्या किया, केंद्र मानकर आर्क लगाई, एक चाप लगाई। ठीक है, एक चाप, मैंने क्या किया, एक चाप लगाई। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट में X5 को केंद्र मानकर X5 को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, इसको मैंने कोई नाम दे दिया, ये मान लीजिए आपका नाम हो गया D और ये हो गया E। ठीक है, ये क्या हो गया, D और E। फिर आप क्या करोगे, प्रकार को DE जितना खोलकर, DE जितना खोलकर
अर्धवृत्त पर चाप लगाई। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आपने ये चाप लगाई, उसी चाप से आपने x5 पर से एक सीधी रेखा जो है वो ड्रॉ की। आप लिखोगे x5 से AB रेखाखंड तक सीधी लाइन खींची। ठीक है बेटा, सीधी लाइन खींची। ये जो लाइन आपकी आई है, आपकी ये जो लाइन आई है आपकी x5 और C, वो किसके समांतर आई है, आपकी BX13 के समांतर आई है। ठीक है, इस तरीके से ये AC जो है वो किसके बराबर हो गया, आपका 2.8 के, और आपका BC किसके बराबर हुआ, 4.8 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब आपने इसमें क्या प्रूफ हुआ, आपका सत्यापन क्या आया। ठीक है, तो वो देखिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हो औचित्य क्या रहा, सत्यापन में क्या रहा। ठीक है, देखिए सत्यापन में आपका ये रहा, जैसे कि मान लीजिए देखिए सत्यापन में मुझे क्या मिला कि एक तो ये त्रिभुज मिली ACX5, एक तो ये त्रिभुज मिली, दूसरी क्या मिली AB और X13, ये वाली त्रिभुज मिली। ठीक है, 2 त्रिभुज मिली मुझे। ठीक है, तो आप लिखोगे त्रिभुज ACX5 तथा त्रिभुज ABX13 में। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या बराबर है आपकी x5 CX5 किसके समांतर, आपकी BX13 के। अगर ये समांतर है बेटा तो क्या होगा, AC बटे C भी हो जाएगा और AX5 बटे में ये हो जाएगा। ठीक है, AC बटे में CB किसके बराबर हो जाएगा, AX5 बटे में X5 और X13 के। ये x5 कितना है, 5, और ये कितना है आपका 8। तो यही हमें निकालना था कि 5:8 में विभाजित करता है। क्लियर है ये बात कि AC और CB जो है, AC और CB जो है वो 5:8 में विभाजित है। ठीक है बेटा, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड देखिए। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले पहले एक त्रिभुज बनानी है, फिर उसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2:3 होती है। ठीक है, तो 2:3 अगर 3 दे रखा हो आपको, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है 2:3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 3 है, 2/3 है, तो आपको ये इस तरीके से लेना है 2:3। ठीक है, जो नीचे दिया होता है ना बेटा, हमें वही हमारी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, वहीं तक लेना हमें। ठीक है, दूसरा जो नीचे होता है ना बेटा, उसी को हमें एंड पॉइंट से ज्वाइंट करना है, एंड पॉइंट से जोड़ना है। वो देखो कैसे करेंगे, ये देखिए, जैसे कि तो हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 4 सेंटीमीटर एक लाइन लेती हूँ। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, 4 सेंटीमीटर। इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया मैंने B। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, A को केंद्र मानकर और 5 सेंटीमीटर वाली प्रकार खोलकर, ठीक है, एक चाप लगानी है A से। ठीक है, फिर B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की एक चाप लगानी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसको मिलाना है।
मैंने क्या किया, इस जहाँ पर ये पॉइंट कट हो रहा है ना उसको ए से मिला दूँ, और जहाँ ये कट हो रहा है उसको बी से मिला दूँ। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने सी मान लीजिए। ठीक है, ये सी माना मैंने। उसके बाद मुझे उसने क्या दिया था कि ये 2:3 में है, तो मैं क्या करूँगी, ए पर कोई भी न्यून कोण बना दूंगी। मैंने आपको बताया था कि ये तो 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री से इधर कोई भी कोण कितना भी ड्रॉ कर सकते हो आप। मैंने क्या लिया, इसको मैंने ले लिया इतनी लंबी लाइन। ठीक है, ये न्यून कोण है, न्यून कोण ले लिया। अब 2:3 में विभाजित करता है, ये कितने में करता है, 2:3 में विभाजित करता है। अगर ये 2:3 में विभाजित करता है तो मुझे ये 3 तक लेनी है। ठीक है, इसकी सारी साइड जो है वो मैं क्या लूँगी, इक्वल लूँगी। मैंने क्या किया, देखो 2-2 का गैप ले लेती हूँ, 2 2 और 2। ठीक है, तो मैंने ये x1 नाम दे दिया, इसको x2 और इसको x3। ठीक है, बताया था मैंने कि जो नीचे होती है ना उसको ही एंड पॉइंट से ज्वाइंट करती है। एंड पॉइंट मेरा ये वाला बेटा, ये वाला। तो x3, अगर यहाँ पर 2 होता तो आप 2 से ज्वाइंट करते उसको, अगर नीचे 3 है तो आप 3 से जोड़ोगे इसको, जो नीचे होता है ना आप उसी से जोड़ोगे। ठीक है, आपने इसको b को x3 से मिलाया। उसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है कि x3 को केंद्र मानकर, प्रकार को आप जितना भी खोलना चाहे आप उतना खोल सकते हो। x3 को केंद्र मानकर आपने कोई ये चाप लगाई। ठीक है, दूसरा क्या होता है मेरा, दूसरा जो है x2 है मेरा पॉइंट, क्या है x2। तो मैं क्या करूंगी, x2 मेरा ये है ना, यहाँ पर कट करता है, तो x2 पर भी मैंने उतनी ही एक चाप लगानी है। ठीक है, उतनी ही मैंने क्या की, चाप लगाई। ठीक है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये चाप जितनी ली थी ना आपने उतनी ही दूरी माप के यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और हम यहाँ जहाँ से हमारा ये पॉइंट कट हुआ था यहाँ पर एक क्या लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ये लगा दी मैंने, ये चाप लगा दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस चाप से x2 तक एक लाइन खींचूंगी। ठीक है, x2 से एक इस चाप को पार करते हुए मैंने एक लाइन खींची। देखो ये लाइन जो है ना मेरी इस bx3 के बिल्कुल क्या है, समांतर आई है। बिल्कुल क्या आई है, इसके समांतर आई है। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप। इसको मैंने नाम दे दिया, जैसे b' दे दिया, ये b था तो मैंने इसको b' नाम दे दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके समांतर भी कोई एक लाइन खींचनी पड़ेगी इसके। तो मैं क्या करूँगी, सब मैंने क्या किया, ऐसे ही बी पर कोई प्रकार रखकर हमारा बेस हमेशा यही रहेगा। ठीक है, अगर हमें किसी के समांतर कोई भी लाइन खींचनी होगी तो हमारा बेस यही रहेगा। पहले हमें इसके यहाँ पर एक लाइन चाप लगानी है, उसके बाद इस बी डैश से मैंने क्या किया, एक लाइन खींची। ठीक है, अब देखो प्रकार को मुझे इतना खोलना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक खोलना है। मैंने खोल लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसको खोलने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको b' से मिला दूंगी। मैंने क्या किया, इस चाप से b' को मिला दिया। ठीक है, मिला दिया, इसको मैंने नाम दे दिया c'। क्या नाम दे दिया मैंने, c'। ठीक है, इस तरीके से ये मेरी आपका जो ये फॉर्मूला, ये जो ट्रायंगल है ये बन गई है। ठीक है, देखिए आपकी जो ए बी सी के समरूप कोई त्रिभुज जो है वो a,b' और c' ये आपकी बन गई है। ठीक है, और ये हमें कितने अनुपात में काट रही थी, 2:3 में काट रही थी। कितने अनुपात में काट रही थी, 2:3 में। तो देखो ये 2:3 में ही काट रही है। ये वाला जो हिस्सा है ना ये मेरा 2 अनुपात हो गया, और ये पूरा जो है वो कितना है, 3 में हो गया। ठीक है, क्लियर है। और रचना मैंने आपको पहले क्वेश्चन की कराई थी, उसी तरीके से जो जो काम आप करते हो ना सेम वैसे के वैसा आपको लिखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी है। अगर ये 7/5 गुनी है तो कितना है, 7:5 है। कितना है, 7:5।
मैंने बताया था आपको नीचे वाली के साथ आपको मिलाना होता है, तो नीचे अगर 5 है तो हम 5 पे ही मिलाएंगे। ठीक है, वो देखिए कैसे, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगी, 5 सेंटीमीटर पहले एक पाँच सेंटीमीटर कोई रेखा खींची मैंने। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने नाम दे दिया ए है, ये क्या है बी, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे क्या करना है, 6 सेंटीमीटर लेनी है। तो 6 सेंटीमीटर क्या करूंगी मैं, प्रकार को खोल के 6 सेंटीमीटर नाप लूंगी और ए को केंद्र मानकर मैंने 6 सेंटीमीटर चाप लगा दी। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट में 7 सेंटीमीटर प्रकार को खोला और बी को केंद्र मानकर मैंने यहाँ पर एक चाप लगा दी। ठीक है, फिर क्या किया हमने, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, ये हमने इसको इससे मिला दिया। ये 6 सेंटीमीटर हो गई और ये हमारी 7 सेंटीमीटर हो गई और ये मेरा क्या है, सी पॉइंट नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, उसने क्या कहा, 7/5 गुनी है, तो 7:5 है, 7:5 है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मुझे 5 पे ही मिलाना है। ठीक है, मैंने बताया था ना जो नीचे होता है उसी के साथ मिलाते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, ए को केंद्र मानकर कोई न्यून कोण खींचा। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, ये जो सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा 7 है, तो 7 ही कट करने हमें। मैंने क्या किया, 7 कट किए 2-2 के गैप पर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंने 7 कट कर दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, 7 कट करने के बाद इसको नाम दिया x1, इसको नाम दिया x2 और इसको नाम दिया x3, इसको नाम दिया x4 और ये क्या हो गया आपका x5 और x6 और x7। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे, इतना हमारा हो चुका है। अब क्या करें, x5 तक हमें मिलाना है इसको। ठीक है, हम क्या करेंगे, x5 तक इसको मिलाएंगे। तो मैंने b को x5 तक मिला दिया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे अब जो समांतर पैरेलल जो आएगी आपकी समरूप कोई जो त्रिभुज बनेगी वो बाहर की तरफ से बनेगी। क्यों, क्योंकि ये मेरा बीच में गैप बच गया। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसको, ठीक है, यहां से कितनी भी खोल सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने खोल लिया इतना। ठीक है, फिर वहीं x 7 पर रखना है मुझे, इसे x 7 पर रखकर मैंने एक चाप लगाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता था कि मुझे इतनी ही प्रकार को खोलना है, इतने ही प्रकार को मैंने खोल लिया और यहां से उतने पर ही मैंने चाप लगा दी। ठीक है, चाप लगा दी। अब क्या करेंगे, हम इस लाइन को थोड़ा सीधा ले लेंगे और आगे तक बढ़ा देते हैं। जितनी मर्जी चाहो आप बढ़ा सकते हो इसको, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, क्या करेंगे, अब हम इसको x7 को इस चाप से कट करते हुए एक सीधी लाइन खींचनी है, चाप पर से जानी चाहिए वो लाइन। ठीक है, ऐसे ये गई मेरी चाप से। देखो ये दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, समांतर आई है। ये हमेशा याद रखो, आपका ग्राफ जो है आप जो ड्रॉ कर रहे हो वो तभी सही होगा जब ये दोनों आपको बिल्कुल पैरेलल नजर आएगी। ये आपका जांच है एक तरह से उत्तर की कि अगर ये समांतर है तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट चल रहा है। ठीक है, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया b', इसको नाम दे दिया मैंने b'। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, कितनी भी खोल सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पर भी उसी से हम एक ऐसे आर्क लगाएंगे। अब मुझे प्रकार को उतना खोलना जितना ये गैप होता है बेटा। ठीक है,
ये मेरा हर क्वेश्चन में यही स्टेप रहेगा। इस पर मैंने चाप लगा दी। अब क्या करोगे आप, इस चाप से क्रॉस करते हुए एक आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। बी डैश से चाप को क्रॉस करते हुए आपको क्या खींचनी है, एक लाइन खींचनी है। आपने खींच दी, ठीक है, खींच दी। इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको इतनी ही बढ़ानी है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। ये क्या नाम दे दिया हमने इसको, सी डैश। इसको क्या नाम दे दिया, सी डैश, ठीक है। देखिए अब हमारी ये जो है ना, ये हमारी 7:5 के रेशो में आ गई। ये पूरी क्या हमारी 7 हो गई और ये क्या है 5 हो गई। ये तो बोला भी हुआ है ना उसने 5 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। अगर आप इसको नापोगे भी ना तो भी आपका 7 ही आएगा, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे भी ना तो भी हमारा क्या आ रहा है, 7 ही आएगा। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। देखिए आज हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।